सो हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास सेकेंड का यूनिट 2 एंड लेसन नंबर 2.4 स्टोरी टाइम। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ये हमारा लेसन क्या है? स्टोरी टाइम है। मतलब अब हम पढ़ेंगे स्टोरी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ यानी एकता में बल है, यानी हम साथ साथ हैं तो हम मजबूत हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अब हम इस वीडियो को यानी कि इस लेसन को शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार लेसन है। एक बूढ़ा बाप और उसके 4 बेटे जो एक दूसरे से झगड़ते हैं, और बहुत ही मजेदार ये स्टोरी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दे के रखा है, 2.4 स्टोरी टाइम, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ओके, यहाँ पे बोलता है लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट, यानी कि सुनो और इसे रिपीट करो और इनएक्ट करो, यानी कि इसे जो है समझो या फिर एक्ट, चाहे तो आप इसे बहुत अच्छे से इनएक्ट कर सकते हो, बता सकते हो किसी को ये सारी बातें। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है, एन ओल्ड मैन लिव्ड विथ हिज 4 सन्स इन अ विलेज, यानी कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने 4 बेटों के साथ रहता था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड, वो बहुत दुखी रहता था। ओके, हिज सन्स वेयर ऑलवेज क्वेरलिंग विथ ईच अदर, उनके उसके जो बेटे थे ना, वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्वेरलिंग करते थे, यानी बहस करते थे, झगड़ते रहते थे। दे वुड नेवर एग्री ऑन एनी पॉइंट, और वो किसी बात से कभी सहमत ही नहीं होते थे, मतलब कोई बात ही नहीं मानते थे। द ओल्ड मैन हैड ट्राइड टेलिंग देम मेनी टाइम टू अवॉइड फाइटिंग, जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो हमेशा उसने कोशिश किया कि उनको उन्हें बोलने की कोशिश किया कि भाई तुम लोग हमेशा लड़ते झगड़ते हो, इसे अवॉइड करो, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद करो। बट हिज सन्स वुड नॉट लिसन टू हिम, और उनके बेटों ने उसे कभी सुना ही नहीं और ना कभी सुनेंगे। दे वुड फाइट फॉर एवरीथिंग, और वो हमेशा हर चीज के लिए लड़ते रहते थे, मतलब हर चीज के लिए लड़ते रहे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या बोलता है। वन डे ही कॉल्ड हिज 4 सन्स, उन्होंने एक दिन क्या हुआ, उन्होंने अपने चारों बेटों को बुलाया। ओके, ही गेव देम अ स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक्स, और फिर उन्होंने, मतलब उस बुढ़े ने क्या किया, उनको एक स्मॉल बंडल ऑफ स्टिक यानी लकड़ी की एक बंडल दी। ठीक है, एंड आस्क देम टू ब्रेक द बंडल इनटू 2 और फिर उन्होंने क्या किया, बोला कि इस बंडल को जो है 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, यानी कि तोड़ दो। इट्स सो इजी, इट्स सो इजी, बहुत आसान है। सेड द एल्डेस्ट सन, बड़े बेटे ने क्या बोला, बहुत ही आसान है। ही टूक द बंडल एंड ट्राइड टू ब्रेक इट, और उसने बंडल उठाया और तोड़ने की कोशिश की, उसने बंडल उठाया और तोड़ने की कोशिश की। He was surprised that the sticks in the bundle remained unbroken, और वो बहुत ही आश्चर्य में था, एकदम अचंभे में था कि भाई इतनी कोशिश के बाद ये टूटी नहीं, अनब्रोकन है, अभी भी वैसे के वैसे। He used more force, और उसने बहुत ताकत लगाई। He tried again and again, और उसने बार बार कोशिश की। But the bundle of sticks did not break, लेकिन वो जो स्टिक्स के बंडल बंडल था वो टूटा ही नहीं। He gave up, और उसने हार मान ली। ओके, उसके बाद बोलता है, उसके बाद देखो क्या लिखा है, देन हिज ब्रदर्स ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक, और फिर उसके भाइयों ने भी कोशिश की उस स्टिक को तोड़ने की। दे ट्राइड हार्ड बट दे टू कुड नॉट सक्सीड, उन्होंने भी कोशिश की बट वो भी तोड़ नहीं सके। अब आगे देखो क्या है, देयर फादर स्माइल्ड एंड आस्क्ड देम टू अनटाई द बंडल, और उनके पिता ने क्या किया, स्माइल किया और बोला कि अब इस बंडल को जो है अनटाई करो, यानी कि बंडल को खोल दो। नाउ द स्टिक्स वेयर सेपरेटेड, और फिर क्या हुआ कि वो सारे जो स्टिक्स से लकड़ियां थी वो अलग अलग हो गई। ही गेव ईच ब्रदर अ सिंगल स्टिक एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, और फिर उसने बुढ़े ने क्या किया, अपने बेटों को एक एक स्टिक दिया और बोला इसे तोड़ो। Each of son took a stick in hand. In no time the stick were bent and broken. और हर एक बच्चे ने एक एक डंडी अपने हाथ में ली और जरा भी टाइम नहीं लगा और वो टूट गई, मुड़ी और टूट गई। A single stick
इज इजिली ब्रोकन। ओके, जो सिंगल डंडी होती है वो आसानी से तोड़ी जा सकती है। इफ 4 स्टिक्स कम टुगेदर इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक देम। और अगर 4 के 4 लकड़ियां एक साथ आपको तोड़नी हो या तोड़नी हो किसी को भी, सो वो बहुत इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, if you are united, help each other and live in friendship, you will be stronger than any enemy। मतलब अगर आप यूनाइटेड होते हो, मतलब एक साथ होते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, एंड लिव फ्रेंडशिप, और दोस्ती के साथ रहते हो, ठीक है, यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमी, मीन्स आप जो है हर दुश्मन से, किसी भी दुश्मन से ताकतवर रहोगे। But if you are divided among yourselves and keep fighting, you will be as weak as the single stick in that bundle। क्या बोलता है? बट इफ यू आर डिवाइडेड अमॉन्ग योर सेल्फ, अगर आपस में ही एक दूसरे से अलग अलग रहोगे, एंड कीप फाइटिंग, और एक दूसरे से लड़ते रहोगे, सो यू विल बी एज वीक एज द सिंगल स्टिक इन दैट बंडल। तो आप भी उसी तरह कमजोर रहोगे जिस तरह उस बंडल से निकली हुई एक लकड़ी। समझ रहे हो? जब वो लकड़ी बंडल के अंदर थी तो वो काफी मजबूत थे सबके सब, लेकिन जब वो बाहर निकली अकेले तो क्या हुआ, वो कमजोर हो गए। ठीक है, और वो टूट गए। रिमेंबर, अब यहाँ बोलता है रिमेंबर, याद रखो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ हैं तो हम खड़े हैं और चल सकेंगे, डिवाइडेड वी फॉल। ये लिखा हुआ कोड बहुत अच्छा है कि अगर हमने अलग अलग हुए तो हम गिर जाएंगे, यानी इसीलिए कहते हैं एकता में बल है, यानी एक साथ रहने में ही भलाई है, अदरवाइज अलग अलग होने पे हमारा ही नुकसान है। सैड द ओल्ड मैन, ऐसा बूढ़े ने कहा। गिविंग हिज 4 सन्स अ मीनिंगफुल लुक, और फिर उन्हें मीनिंगफुल लुक दिया, मतलब ऐसा कहते हुए उन्होंने बोला। ठीक है, दिस टाइम द ब्रदर्स लर्न अ लेसन, और इस बार क्या हुआ, इस चारों भाइयों ने एक सबक सीखा, एक लेसन सीखा। दे स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, और उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना छोड़ दिया। दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम एंड दैट रियली हेल्प देम। ओके, बोला कि दे स्टार्टेड टू वर्क टुगेदर, और उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया एक टीम की तरह, एंड रियली हेल्प देम, एंड दैट रियली हेल्प देम, और उसकी वजह से उनकी बहुत मदद हुई और वो बहुत आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ही अच्छी थी। ये स्टोरी इसलिए थी कि आप जो है अपने भाइयों के साथ या अपने दोस्तों के साथ या किसी भी पर्सन के साथ यूनाइटेड में रहो, फ्रेंडशिप में रहो, झगड़े मत करो, क्योंकि जब आप झगड़े करोगे, अकेले रहोगे, तो आप कमजोर रहोगे और फिर आपका कोई भी दुश्मन आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। लेकिन जब आप यूनाइटेड रहोगे, फ्रेंडशिप में रहोगे, अपने भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहोगे, सो आप एक मजबूत परिवार का हिस्सा रहोगे और फिर आपको कोई टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो है ना ये लेसन कमाल का। सो आई होप ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वेश्चन आंसर आप कर लेना, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चन आंसर भी देने के लिए। तो आई होप ये लेसन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।